अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आया और इसने अपने नापाक कदम हिंदुस्तान में रखे, उस वक्त सबसे पहला सूबा, सबसे पहला मकाम और शहर कि जहां अंग्रेजों ने जुल्म के पहाड़ तोड़े, जुल्म और जबर के अजीबो गरीब नजारे इस दुनिया ने देखे, वो बंगाल था। लेकिन जब बंगाल पे उनका तसल्लुत हुआ, माँ और बहनों की इज्जतें महफूज ना रही, लोगों के माल महफूज ना रहे, उस वक्त जब बंगाल अंग्रेजों के चुंगल में पूरी तरह से आ गया, उस वक्त जब बंगाल में जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाने लगे, उस वक्त जब बंगाल के रहने वाले हिंदू मुसलमान तमाम हिंदुस्तानी भाइयों के न इज्जतें महफूज थी, न आबरू महफूज थी, न माल महफूज था, न सर महफूज था, उस वक्त बंगाल की सरजमीन पर खड़े होकर के अंग्रेजों के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद करने वाला, अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के अंग्रेज से बात करने वाला, अंग्रेजों को ललकारने वाला, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका प्यारा, आपके मजहब का अलमबरदार बंगाल में रहने वाला नवाब सिराजुद्दौला था, जिसने 1757 में अंग्रेज की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया और कहा कि अंग्रेज ये हिंदुस्तान पे तेरे नापाक कदम नहीं जमेंगे। और इस मुल्क में सबसे पहली बगावत का ऐलान 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने कर दिया। 23 जून 1757 को पुलासी के मैदान में मारिका हुआ। अपनों की गद्दारी की वजह से नवाब सिराजुद्दौला गिरफ्तार हो गए और उसके बाद 2 जुलाई 1757 को बरसरेआम नवाब सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया गया। ये हिंदुस्तान की तारीख है कि हिंदुस्तान में अंग्रेज के खिलाफ खड़ा होने वाला, अंग्रेज के खिलाफ आलम बगावत करने वाला, अंग्रेज की आंखों में आंखें डाल के अंग्रेज को ललकारने वाला, अगर कोई सबसे पहला नाम तारीख में लिखाता है वो मुसलमान है, मुसलमान की औलाद है, मुसलमान का सपूत है, मजहब इस्लाम का मानने वाला नवाब सिराजुद्दौला है। उसके बाद 1757 को हिंदुस्तान के इस अजीम सपूत की शहादत के बाद 1792 में मैसूर की सरजमीन से नवाब सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अलम जिहाद बुलंद किया और मैसूर की 4 बड़ी लड़ाइयां लड़ी। उसके बाद 1799 आया, अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए, उनकी जड़ें हिल गईं, उनकी इमारतों में जलजले आ गए और सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह से उनके नाम से उनके जिस्मों में लर्जा तारी होने लगा। लेकिन आखिरकार वहां भी यही हुआ, अपनों की गद्दारी की वजह से 6 मई 1799 को सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी श्रीरंगापट्टनम के मैदान में शहीद हो गए। और ये दूसरी लड़ाई लड़ने वाला भी तने तन्हा मुसलमान है, अंग्रेज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने वाला ये दूसरी मर्तबा भी तने तन्हा मुसलमान का बेटा है। उसके बाद 1803 में दिल्ली में जब अंग्रेजों ने कब्जा किया और ऐलान किया वहां पर वायसराय बरतानिया ने कि आज से मुल्क ये गुलाम हुआ, हुक्म ये मुल्क बादशाह का, खल्क खुदा की और हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। उसी दिन हिंदुस्तान की सरजमीन में सबसे पहले जिहाद की फर्जियत का फतवा देने वाला, जिहाद के फर्ज होने का फतवा सादिर करने वाला मेरे आपके बुजुर्ग, मेरे आपके रूहानी कायद, हिंदुस्तान के सर के ताज हजरत मौलाना सैयद शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने फतवा दिया कि जब हिंदुस्तान में यह हुक्म अंग्रेज ने लागू कर दिया है कि हिंदुस्तान गुलाम हो चुका है, हिंदुस्तान में हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। हजरत शाह साहब ने कहा हुक्म भी अल्लाह का होगा, मुल्क भी अल्लाह का है, बादशाहत भी अल्लाह की है, न अंग्रेज की बादशाहत तस्लीम है, न इसका हुक्म तस्लीम है, न इसकी हुक्मरानी तस्लीम है, न इसकी सल्तनत तस्लीम है। हम सुल्तानों के सुल्तान रब्बे जुल जलाल की सल्तनत को तस्लीम। बालाकोट के पहाड़ पे ये काफिला पहुंचा
और बालाकोट का मारिका हुआ। एक तरफ 3000, दूसरी तरफ 20,000। राजा रंजीत सिंह का बेटा शेर सिंह लेकर के खड़ा हो गया। हजरत शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, देख शेर सिंह, हमारा तेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, तू भी हिंदी है, हम भी हिंदी हैं, तू भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जन्म लेने वाला है, मैं भी हिंदुस्तान का सपूत हूं, हमारा तुम्हारा इख्तिलाफ कोई नहीं है, हमारा दुश्मन तो अंग्रेज है, आओ मिलकर के मुकाबला करें। लेकिन शेर सिंह तो अंग्रेज का गुलाम था, उसके तलवे चाटने वाला था। उसने कहा नहीं, फैसला होगा और जंग होगी। ये तीसरी जंग भी हम सब के अकाबिर ने लड़ी, आखिरकार बालाकोट के मारिके में शहीद हुए। उसके बाद 3 लड़ाइयां हो गई। नोट कर लीजिए मुसलमानों, तुम थे अकेले मैदान में, हमारे आबा अजदाद थे अकेले मैदान में, जमीयत उलमा के अकाबिर थे अकेले मैदान में, दूसरा कोई नहीं था। बल्कि मैं यूं कहूं तो गलत ना होगा कि तुम्हें तो आजादी का एहसास भी नहीं था 1831 तक, तुम्हें शोर भी नहीं था। जब हमने 3 लड़ाइयां लड़ चुके हैं, उसके बाद तुम्हें शूर आया है, एहसास पैदा हुआ है। जब हमारी गर्दनें कट चुकी थी, हमने मैदान कायम कर दिए थे, मैदान गर्म हो चुके थे, उसके बाद तुम्हें शऊर आया कि हमें भी साथ आना चाहिए। आखिर फिर 1857 हुआ, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, थाना भवन में, अमृतसर में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में और हिंदुस्तान के हर शहर में जंग लड़ी गई। फैसला कुन जंग 1857 की उलमाए देवबंद ने, जमीयत के अकाबिर ने, जमीयत के बुजुर्गों ने, दारुल देवबंद के कायदों ने अंग्रेज से लड़ी। अपनों की बगावत की वजह से 1857 में भी हमने शिकस्त खाई। बल्कि मैं यूं कहूं, मैं कहूंगा तो हमारे भाई कहेंगे कि अपनी तारीख बता रहा है हिंदी मुअर्रिख, हिंदू मुअर्रिख सेवाराम गोप, हिंदू है हमारा वो, उसने लिखा कि 1857 की लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर सर कटे तो मुसलमानों के कटे हैं। और वो लिखता है कि 1857 में कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक 5 लाख मुसलमान सिर्फ मगरिबी यूपी के मुसलमानों का अंग्रेजों ने कत्ल किया है। लाओ तो कहीं तुम कहीं अपना हिस्सा तो दिखाओ, अंग्रेज से उस अंदाज में मुकाबला करने का कोई तरीका दिखाओ तो सही, जिससे वालिहाना अंदाज में हमने उससे मुकाबला किया है। 1857 के बाद 34,000 उलमा को फांसी दे दी गई दिल्ली के चांदनी चौक में। जब हमें फांसी दी जाती थी तो सूली के फंदे पर जो उलमा को लटकाया जाता है, मिस्टर थॉमसन लिखता है कि मैं जब देखता था तो कभी कभी इन मौलवियों की लाश अंग्रेजी में आठ की तरह तड़प तड़प के हो जाया करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उलमाए देवबंद ने और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने आप को एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। उसके बाद फिर तहरीकें चली, 4 लड़ाइयां ये हुई। उसके बाद फिर मुश्तरका लड़ाई हुई, गांधी जी भी साथ आए और दीगर मुजाहिदीन आजादी भी साथ आए। बिलाखिर 1947 15 अगस्त 1947 को यह मुल्क आजाद हुआ। और उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि 1919 में जमीयत उलमा का क़याम हुआ और यह ऐसे वक्त में था कि जब मुल्क आग के शौलों पर खड़ा था, जब मुल्क आग पर अंगारों पर खड़ा था, जमीयत उलमा का क़याम हुआ। और इतनी बड़ी हिस्सेदारी किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी तहरीक की, किसी तंजीम की हिंदुस्तान की आजादी में नहीं है जितनी बड़ी हिस्सेदारी जमीयत उलमा की और उसके अकाबिर की है। 1919 में जमीयत उलमा का क़याम होता है। 1 साल के बाद जमीयत के अकाबिर अंग्रेज के बाइकाट का ऐलान कर देते हैं। मुलाजमत हराम, नौकरी हराम, इमदाद हराम, अंग्रेज से ताल्लुक हराम, उसकी
की फौज में भर्ती होना हराम। और ये जिगर, ये शुजाअत, ये बहादुरी सिर्फ और सिर्फ जमीयत उलमा के अकाबिर को थी, बाकी अल्लाह ने किसी के हिस्से में ये शुजाअत नहीं रखी। उसके बाद मुकदमे चले, गांधी जी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई। सबसे ज्यादा हिस्सा लेने वाले अगर कोई थे तो दिल्ली से लेके और हिंदुस्तान के हर शहर में सबसे बड़ी गिरफ्तारियां कर दी थी तुम्हारी इस जमीयत उलमा ने दी थी, और कोई नहीं था। उसके बाद गांधी जी आप जरूर फ्रीडम फाइटर और मुजाहिदे आजादी हैं, लेकिन हिंदुस्तान की मुकम्मल 100% आजादी और फ्रीडम का नारा पूछो तुम तारीख के सफात से, उल्टो तारीख के औरात को, पलटो तारीख के सफात को और देखो खोल के। सबसे पहले मुकम्मल हिंदुस्तान में आजादी का नारा अगर किसी ने दिया था तो जमीयत उलमा ने दिया था, कोई नहीं था। और आखिर जब हिंदुस्तान को बांटने की बात की गई, जमीयत उलमा खड़ी हुई और कहा जमीयत ने हिंदुस्तान को मत बांटो, इसलिए कि ये हिंदुस्तान अगर बटा तो ना यहां महफूज रहेंगे लोग, ना वहां महफूज रहेंगे लोग, बल्कि अगर तुम्हें हिंदुस्तान को आबाद करना है, हिंदुस्तान को तरक्की पर चलाना है, तो हिंदुस्तान को मुत्तहिदा हिंदुस्तान बनाओ। लेकिन सरदार पटेल की नाजायज औलादों की वजह से और सरदार पटेल की गंदी नापाक घिनौनी साजिशों की वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान तकसीम हुआ। जमीयत उलमा कहती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, हिंदुस्तान मत बांटो, हिंदुस्तान मत बांटो। अगर आज तुम हमसे ये कहते हो हमने तुम्हें पाकिस्तान दिया है, हमने पाकिस्तान नहीं मांगा था, हमने तो हिंदुस्तान की 100% आजादी मांगी थी। बहरहाल 1947 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ। एक तरफ दिल्ली में इंडिया गेट पर हिंदुस्तान की आजादी का परचम लहराया जा रहा है, दूसरी तरफ मुसलमानों की तबाही और बर्बादी के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। मेरे आपके बुजुर्ग ये ख्वाब देख रहे हैं कब हिंदुस्तान आजाद हुआ, अब हिंदुस्तान की बिटिया की इज्जत महफूज हो गई, अब हिंदुस्तान महफूज हो गया। यहां बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर शख्स अच्छी जिंदगी जिएगा, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। आज मेरे बुजुर्गों ने सोचा था, जो सोचा था वो नहीं हुआ। आज होना तो ये चाहिए था, हिंदुस्तान की आजादी में जिनका सबसे बड़ा किरदार है, जिनकी सबसे ज्यादा कुर्बानियां हैं, जिनके कटे हुए सरों की अगर तादाद गिनोगे 99% सर हमारे मिलेंगे, 1% सर तुम्हारे मिलेंगे। आंकड़ा लगाओ, गणित पढ़ना नहीं जानते हो हमसे पढ़ लो, हम तुम्हें सिखा देंगे। तुम पांचों की पांचों आजादी की लड़ाइयों का हिसाब लगाओ और देखो ईमानदारी के साथ, इंसाफ के साथ, अदल के साथ, इंसाफ के साथ उस पैमाने पर तोलो, तुम खुद ये कहोगे कि मुसलमान 99% हिंदुस्तान की आजादी का हिस्सेदार है। लेकिन क्या हुआ? होना तो ये चाहिए था कि हिंदुस्तान में जिस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो हिंदू थे काबिल तारीफ है, वो इसी तरह जिस तरह उनके नामों की लिस्टें बनाई गई, उनको एजाज से नवाजा गया, उनको इनामात से नवाजा गया, जिस तरह से बिरादरानी वतन के फ्रीडम फाइटर्स को इज्जत से नवाजा गया, होता तो ये मुसलमान को भी इसी तरह नवाजा जाता, होता तो ये मुसलमान के मुजाहिदीन आजादी की लिस्ट भी पार्लियामेंट और राज्यसभा के हाउस में सुनाई जाती। लेकिन अगर हुआ तो ये हुआ, आज
65 साल आजादी को गुजर चुके हैं। मुसलमान को अगर कुछ मिला है तो 23,000 फसादात का गुलदस्ता उसके हाथ में आया है, इसके सिवा कुछ नहीं। और इस 23,000 फसादात में कटा मुसलमान, मरा मुसलमान, लूटी मुसलमान की इज्जत गई, लूटे गए मुसलमानों के माल अमवाल और अमलाकें उनकी उजाड़ दी गई। उनकी तबाही और बर्बादी का कोई दकीका ऐसा नहीं था जिसको छोड़ा गया हो। और जुल्म पर जुल्म ये काटा मुसलमान को गया, दबाया मुसलमान को गया, लाशें मुसलमान की गिरी, आबरूएं मुसलमान की लूटी गई और फिर कह दिया गया कि फसाद का जिम्मेदार मुसलमान है, मुसलमान जज्बाती है, मुसलमान इमोशनल हो जाता है। अरे सुनो, हमसे कहते हो, फिर भी हमसे कहते, इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी गर्दनें कटाने के बाद हमसे ये कह दे कि लाओ फिर भी हमें मोहब्बत की सनद दो। क्या जमीयत उलमा इसका टाइटल तुम्हारी इस बात की गवाही के लिए काफी नहीं है कि तुम हिंदुस्तान के वफादार हो? मैं कहता हूं और फिर अरे उनसे मांगते हो मोहब्बत की सनद। तालीम अमन दी जिन्हें हमने 1400 बरस तक, अरे 1400 साल से जिन्हें हम मोहब्बत की तालीम देते चले आ रहे हैं, जिन्हें हम अमन की तालीम देते चले आ रहे हैं, सुलह हुदैबिया में और हिंदुस्तान से लेके दुनिया के हर मुल्क में मुसलमान अमन की तालीम देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज तक मदारिस की खानकाहों, मदारिस में, खानकाहों में और हमारे अकाबिर और बुजुर्गों की खानकाहों में जाके देखो, किताबें पढ़ो, तकरीर सुनो, उनके खुतबात उठाकर देखो, जिन्हें हमने 1400 बरस तक अमन की तालीम, मोहब्बत की तालीम दी है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि मोहब्बत की सनद लाओ। मैं कहता हूं तालीम है अमन दी जिन्हें हमने 1400 बरस तक, वो आज हमसे मोहब्बत की सनद मांग रहे हैं। और ये सूरज जिसका काम यह है कि अगर जरा सी गर्मी इसको बर्फ को दिखा दे तो बर्फ पिघल जाए, बर्फ जिसका काम यह है तो तपिश लगे और वो पिघल जाए। मैं कहता हूं इन्हीं को मुखातब करके, सरदार पटेल की नाजायज औलादों को मुखातब करके कहता हूं कि औरत है बर्फ के पिघलते हुए कुछ टुकड़े, सूरज से हरारत की सनद मांग रहे हैं। और कितना मारोगे हमें? आज वक्त आया है कि जमीयत उलमा इन फसादात के लिए मुतालबा कर रही है तुमसे कानून बनाने का। बनाओ कानून। अगर कानून नहीं बनाओगे, अगर तुम इस मुतालबे को नहीं मानोगे, मुल्क बर्बाद होगा, मुल्क तबाह होगा, मुल्क की माईशत तबाह हो जाएगी। इसलिए कि जिस मुल्क में 25 करोड़ मुसलमान खुशहाल नहीं होगा, वो मुल्क भी खुशहाल नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, ये जो 3 मुतालबे हजरत आपके सामने बयान करेंगे, जो रखे हैं आज, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, क़यादत का दम भरने वाले बहुत हैं, लीडरी के दावे करने वाले बहुत हैं। मैं कायद हूं, मैं रहबर हूं, मैं कुछ और हूं, लेकिन याद रखना क़यादत का सही हकदार कौन है? क़यादत का हक कौन अदा कर रहा है? मुसलमान 65 साल से पिटता है, कहां चले गए? कहां चले गए हिंदुस्तान के रहबर? कहां चले गए हमारी बहनों के आंसुओं को पहुंचने वाले? कोई नहीं आया, ना मिनिस्टर कोई आया, ना एमएलए कोई आया, ना एमपी कोई आया, ना कोई और मजहबी लीडर आया। अगर किसी ने आके मेरी मां के दुख को बांटा है तो वो सिर्फ एक शख्सियत है, वो सिर्फ एक साथ है। हिंदुस्तान के हालात तो देखो, मैं नाम
दे रहा हूं आपके सामने और खुल के कहता हूं, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कहता हूं, कोई हिंदुस्तान में सिवाय इमामुल हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम के अलावा, मौलाना अरशद मदनी के अलावा कोई नहीं है जो बगैर किसी लालच और हिर्स और तमा के मुसलमानों की लड़ाई के लिए आगे बढ़ा। देखें आप, अभी 18-15 साल से नया मंसूबा बनाया गया, लाओ मुसलमान के बच्चे को डाल दो जेल में पकड़ के, क्या दो दिशा, ये टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है। सुप्रीम कोर्ट के आईन को तबाह कर रही है, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोई इनकी मार पकड़ने वाला नहीं, कोई इनके जालिम पंजे को दबोचने वाला नहीं। आप देखिए मेरे रामपुर से मेरा ताल्लुक है, सीआरपीएफ में 31 दिसंबर 2007 को हमला हुआ। सबको मालूम है हमला नहीं था, आपस की रंजिश में शराब पी करके जश्न में गोलियां चली, लेकिन 5 मुसलमान जवानों को पकड़ लिया गया। रामपुर का कायद, यूपी के कायद, मुल्क के कायद सोते रहे और उन 5 जवानों को 6 महीने तक न दाढ़ी में कंघा करने की इजाजत, न बालों में कंघा करने की इजाजत, न नहाने की इजाजत। 6 महीने तक उनके बालों में चूहे पड़ गई, मैल का मार लग गया। कोई उनका पुरसाने हाल नहीं पूछने वाला, कोई ये भी कहने वाला नहीं कि ये गलत है। सबने कहा हम मजम्मत करते हैं, सीआरपीएफ हमले की मजम्मत करते हैं, लेकिन मेरे कायद खड़े हुए, हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब खड़े हुए, कहा तुम ये कहो मुसलमान बेनमाजी है मान लूंगा, तुम ये कहो मुसलमान सुन्नत से नबी की दूर है मैं मान सकता हूं, लेकिन अगर ये कहोगे मुसलमान दहशतगर्द है, अरशद मदनी इसको नहीं मानेगा। और खड़े हुए सीआरपीएफ कांड का मुकदमा अपने हाथ में लिया और दिल्ली से वकील साहब रामपुर हर तारीख पे आते हैं। कौन है वो? मौलाना का कोई रिश्तेदार नहीं, हजरत का कोई रिलेशन उनसे नहीं था, कोई ताल्लुक उससे पहले नहीं था, ना उनके स्टूडेंट्स और शागिर्द हैं वो, लेकिन एक रिश्ता है जो मुझे और आपको रब ने दिया है, वो रिश्ता जो सबसे पाक है, जो सबसे मुअज़्ज़ज़ है, जो सबसे बरतर है, जो सबसे बाला है, वो रिश्ता है ईमानी रिश्ता। मेरे कायद ने कहा ईमानी रिश्ते का बारा मैं रखूंगा और मैं तुम्हारे मुकदमे लड़ूंगा। उनकी मां रोते रोते अंधी हो गई, किसी को उनके आंसू पहुंचने की फिक्र और वक्त भी नहीं था, लेकिन हमारे हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब आए, हालांकि वो 5 के 5 हमें मानने वाले नहीं, हमसे ताल्लुक रखने वाले नहीं, वो 5 के 5 हमसे बचने वाले मसलक से ताल्लुक रखने वाले थे, लेकिन हजरत ने कहा कुछ भी हो ये मुसलमान तो आए, मैं इनका मुकदमा लड़ूंगा।